Assalamu alaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to NetGen Skills. Today's video we are covering switch statement in C++. A simple way to write cleaner and faster code. So let's get started. शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना बेसिक कोड लिखेंगे। जो हमारा बेसिक कोड है ये तो मस्ट है, जरूरी है C++ के अंदर हम जो काम कर रहे हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद इंट मैन हमारा जो मेन फंक्शन है वो लिखेंगे जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे। क्लियर है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका वेरिएबल जो डेटा टाइप होगी वो होगी 4 का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रेड, ठीक है। ग्रेड रख दिया मैंने उसका नाम। सी आउट किया मैंने, डबल कोट्स लगा के इंटर यूर ग्रेड, ठीक है। ये मैंने एक वो बना दिया वेरिएबल। उसके बाद मैंने कहा सीन इसको कर दो यूजर से पूछो उसका ग्रेड। तो हम क्या करेंगे बन लगा देंगे। क्लियर है। कोई सवाल यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो हम चलते हैं हमारी जो मेन हमारी जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच, क्या लिखेंगे स्विच, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच लिखने के बाद हम खोलेंगे पैरेंथेसिस खोलने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ग्रेड। आपने ग्रेड यहाँ पे क्यों लिखा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम जो जिसके ऊपर केस करना चाह रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर हम कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर लॉजिक बनाना चाह रहे हैं, वो कौन सा वेरिएबल है? वो आपको ग्रेड का वेरिएबल है। क्योंकि हम ग्रेड के बारे में वेरिएबल ही है कि हमारे पास ग्रेड का ही बनाया है, तो हम ग्रेड के ऊपर कंडीशंस लगाना चाहते हैं। अगर यूजर प्रेस करे ए अगर बी तो हम ग्रेड के ऊपर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ग्रेड को इसके अंदर लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम अपनी कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ उसके बाद हम लिखेंगे केस, क्या लिखेंगे केस सिंगल कोट ए। अगर यूजर प्रेस करता है ए तो हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे, कोलन लगा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ये कोलन है, ठीक है। अगर यूजर प्रेस करता है ए तो हमें क्या शो कराए सी आउट इंसर्शन डबल कोट आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये हमें शो कराए। उसके बाद क्लियर है यहां तक। हम यहां पे लगाएंगे ब्रेक। कोई सवाल हो यहां तक? आई होप यहां तक कोई सवाल नहीं होगा। अब ये ब्रेक हमने क्यों लगाया ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने एक और केस बनाया जिसका मैंने कहा कोलन मैंने यहां पे लगाया बी। अगर यूजर प्रेस करे बी मतलब अपना ग्रेड देता है बी तो क्या हो जाए सी आउट करे हमें डबल कोट वेल डन, ठीक है। ये हमें शो करा दे। क्लियर है। और ब्रेक लगा देते हैं। यहां तक कोई सवाल? अब हम करके देखते हैं F11। मैंने किया F11 किया तो ये सिंपली हमारा रन हो जाएगा। जैसे ही देखिए रन हो जाता है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो ये हुआ है रन। अभी हमारे से पूछ रहा है इंटर योर ग्रेड। मैंने ग्रेड दे दिया ए। इंटर किया तो ये बता रहा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बता रहा है। मैं F11 करता हूं, मैंने यहां पे दे दिया बी तो हमें क्या दिखा रहा है वेल डन। क्लियर है। F11 करता हूं मैं और जहां पे एक सेकंड रुको। क्लियर है। यहां तक अगर आ जाती है अब सवाल ये कि हमने ये ब्रेक क्यों लगाया है। ब्रेक क्या काम कर रहा है, सेमीकोलन क्या काम करता है, सेमीकोलन काम करता है जैसे कि डॉट जो है ना डॉट वो क्या काम करता है फुल स्टॉप इंग्लिश में जुमले को सेंटेंस को रोकने का काम करता है। डॉट जो सेंटेंस को रोकने का काम करता है। ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर जो सेमीकोलन है वो हमारे जो स्टेटमेंट है कंडीशन उसको रोकने का काम करता है। तो ये जो ब्रेक लगाया है हमने ब्रेक इसलिए लगाया है, ये जो हमारी जो कंडीशन है ना केस 1 ये हम बता रहे हैं कि ये केस 1 सिर्फ यहीं तक है, नीचे नहीं है। यहां तक रुक जाओ, केस 1 यहां तक है, बाकी आएगा फिर केस 2। क्लियर है।
अगर मैं हटा देता हूं ब्रेक, मैंने हटा दिया ब्रेक, ठीक है, मैं अब कर रहा हूं F11, F11 किया मैंने, ये हमारा कोड हो गया रन। अब मैं लगाता हूं यहाँ पे, जैसे ही मैं ए इंटर करूंगा तो ये देखो यहाँ पे दोनों कंडीशंस आ गए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और वेल डन, दोनों आ गया, लेकिन हमें दोनों लेके ही नहीं आना था। वेल डन तो था ही बी का, केस ए का तो था नहीं, केस बी का था, तो इसलिए हमने क्या लगाया था, ब्रेक लगाया था, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो रुक जाए। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? आई होप कोई सवाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दूंगा। उसके बाद हमारा जो केस आ जाता है, केस सी ग्रेड। अगर यूजर प्रेस करता है सी ग्रेड तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गुड बट यू कैन डू बेटर। ठीक है, हमने ये लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद फिर हम ब्रेक लगा देंगे F11। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करता हूं सी, एक सेकंड सॉरी, हमने सी छोटा प्रेस कर दिया, अब हम करते हैं सी कैपिटल आई, एंटर किया तो हमें बता रहा है गुड बट यू कैन डू इट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं हमारी कंडीशन केस डी के ऊपर। अगर यूजर प्रेस करता है डी तो कोई ग्रेड नहीं होता, तो हम चलते हैं हमारे डिफॉल्ट कंडीशन के ऊपर। सी मेरी सी बहुत है, हम चलते हैं हमारे डिफॉल्ट कंडीशन के ऊपर। अगर इनमें से यूजर कोई भी प्रेस नहीं करता, कोई डी ग्रेड प्रेस करता है, कोई एफ ग्रेड प्रेस करता है, तो देखो अब मैं चलता हूँ F11 करता हूँ, मैंने प्रेस किया ए, क्या प्रेस किया मैंने ए, तो इसने बता दिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैंने F11 किया दोबारा, मैंने किया बी, तो इसने बता दिया वेल डन। मैंने F11 किया दोबारा और हम करते हैं इस पे सी, तो ये हमें बता रहा है गुड बट यू कैन डू इट। ठीक है, डू बेटर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं डी, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं डी, मैंने प्रेस किया डी, एंटर किया, तो हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं शो रहा? क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंडीशन दी नहीं। जैसे हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एल्स इफ कंडीशन और इफ एल्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम क्या लगाए थे, लास्ट में एल्स लगाए थे। अगर इन सब कंडीशन में से कोई कंडीशन ना हो, कोई भी ना हो, इन केस इनमें से कोई ना हो, तो अगर यूजर कुछ प्रेस करता है गलत, तो हमें बताया इनवैलिड नंबर, ऐसे कुछ बताया, तो उसके लिए हम उसमें यूज कर रहे थे एल्स। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे डिफॉल्ट कंडीशन। क्या यूज करेंगे? डिफॉल्ट। क्या यूज करेंगे? डिफॉल्ट। कॉलन लगाएंगे, डिफॉल्ट कॉलन, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, इंसर्शन डबल कोट, हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड ग्रेड इंटर्ड। ठीक है, हम ये लिख देंगे, आपका जो दिल चाहे आप लिख सकते हो। क्लियर है? कोई सवाल? आई होप कोई सवाल नहीं होगा। मैं F11 करता हूँ, फिर भी कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। एंटर किया मैंने 8 हो गया, हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और ऐसे ही आप, अगर मैं बी को प्रेस करता हूं तो ये हमें वेल डन दिखा रहा है। और F11 करता हूं, मैं प्रेस करता हूं सी, तो ये हमें बता रहा है गुड बट यू कैन डू इट, डू बेटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं डी या कोई और ऐसा, तो ये हमें बता रहा है इनवैलिड ग्रेड इंटर्ड। क्लियर है? कोई भी सवाल? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।